जो मुझे याद है अभी तक शुरू से ही सबसे बड़ी बात लगती है कि जॉइंट फैमिली है। जब मैं पैदा हुआ था तब से ही मतलब और तब से लेके अब तक एक बहुत बड़ी बात है कि अभी आज के टाइम को देख के सभी अभी भी साथ में रह रहे हैं और इतना प्यार है अभी सबका। और जब मैं हुआ था तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ ने खीर खाई थी उस दिन। तो खीर वैसे अपने आप में बताते हैं कि अच्छा खाना है, बड़ा मतलब शुद्ध खाना। तो उस दिन वो हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी उस दिन। ऐसे बताते हैं, मेरी माँ बताते हैं कि जिस दिन हुआ था बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और पूरे घर में भी ऐसे टपक रहा था पानी, क्योंकि मैं जब हुआ था तो हमारा कच्चा था घर, ऐसे नीचे से ऐसे मिट्टी और गोबर को मिला के उसकी लिपाई करते हैं घर में, तो वैसा उसमें वो था। तो वो ऐसे मुझे भी जो थोड़ा बहुत याद आता है। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ, कैसे सभी पूरी फैमिली के मुझे खिलाते थे और मैं भी कुछ ना कुछ शरारत करता था। और मैं मानता हूँ कि बचपन में शरारती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो शरारती होता है वो सभी का लाडला भी होता है और सब उससे प्यार करते हैं और वो थोड़ा क्रिएटिव होता है अपनी अलग अलग चीज़ों में। तो वही थोड़ा शरारती था और काफ़ी मज़ा आता है सोच के, और कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे मेरी फैमिली क्या सिचुएशन थी और फिर सभी ने साथ में मिलकर मेहनत की और कभी भी हार नहीं मानी। हमेशा अपना काम करते रहे, जो भी काम उनके पास था, खेती लगा लो या फिर कोई भी काम उन्होंने किया तो पूरा मन लगा के किया और वही मैंने उनसे सीखा। तो मैं भी अपना जो भी काम कर रहा हूँ पूरा मन लगा के कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी जो बात थी, कहीं ऐसी रही बात बचपन की ओर। तो काफ़ी ऐसी बातें हैं कि पर जैसे जितना ये मैं बताना चाहूँगा कि एक जो मेरी फैमिली से मुझे मिला कि एक वो जिद्दीपन सा कि जो काम कर रहे हैं पूरा मन लगा के जिद से करो, तो वो अपना स्पोर्ट्स में लगे और फिर बिल्कुल नई चीज़ थी और मेहनत की और आज यहाँ पर पहुँचे हैं उसके लिए। जब गांव में था तो ऐसे इतना मानते नहीं थे कुछ, क्योंकि मैं ऐसे घूमता रहता था। भाई पढ़ाई में भी इतना नहीं था, कभी भी कुछ खेलने का मन किया, स्कूल से आए खेलने चले गए, बैग रखा, पढ़ना नहीं और भाग गए कहीं कुछ। कभी कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कबड्डी के ग्राउंड होते थे कभी वो खेलने चले गए बच्चों के साथ, या वैसे कुछ भी खेल लेते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं क्या करेंगे लाइफ में, कुछ करना भी है कि नहीं। लोग भी बोलते थे, फ्रेंड भी। लेकिन मेरा एक जरूर रूटीन था हमारा जब छोटे थे तब से ही, कि हमको सुबह जल्दी उठना है 4 बजे और रेस मारने के लिए जाना है, रनिंग के लिए। तो ग्राउंड तो नहीं था, ऐसे ही सड़क थी एक गांव से दूसरे गांव तक। तो ऐसे तीनों तरफ हमारे गांव थे और हम उन पे ही रेस मारते थे सड़क पे। तो वो काम डेली का था हमारा कि सुबह उठना है और वहाँ पे जाना है, सर्दी हो कितनी भी गर्मी हो, वो सुबह उठ के जाना ही था। मेरे दादाजी मुझे उठाते थे सुबह, और तब कोई मोबाइल भी नहीं था, अलार्म के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दादाजी सुबह करेक्ट 4 बजे या 3 बजे मुझे उठा देते थे। पता नहीं अब उनको कैसे आँख खुलती थी उनकी या कैसे, लेकिन ये चीज़ जो है एक डिसिप्लिन, टाइमिंग, वो जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलता है कि मेरे दादाजी सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और बड़े वो अपना काम जो भी उनको करना होता सुबह उठ के वो करते थे। मुझे भी साथ में उठाते थे, मुझे भी इंस्पायर करते थे काफ़ी। तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया थी। और जो बाकी लड़के थे जो जिनको मैं उठाता था सुबह कि भाई चलो चलते हैं रनिंग करने के लिए, तो वो नहीं भाई, सुबह सर्दी है नहीं जाएंगे आज, या बहुत ज़्यादा गर्मी है। और क्योंकि गर्मी में लाइट ज़्यादातर होती नहीं थी रात को, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जैसे 3 बजे या इसके आसपास आती थी, तो वो सोचते थे कि अभी अच्छे से नींद आएगी, क्योंकि पंखा कूलर वगैरह काम करते थे तब। तो वो सोचते थे कि नहीं यार अभी सोना है। लेकिन अभी वो जब मैं गाँव में जाता हूँ तो बोलते हैं कि यार काश नीरज हम भी उस टाइम तेरे साथ उठ के रेस मार लेते या रनिंग कर लेते, तो हम भी कुछ मेडल जीत लेते कहीं पे। तो वो अभी ऐसे मुझे फील होता है कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ऐसे ही बस जाता था कि भाई क्यों खाम खतंग हो रहा है सुबह उठ के, या क्यों जा रहा है ये रनिंग करने के लिए, या डेली क्यों कर रहा है। लेकिन अभी उनको लगता है कि कोई एक चीज़ में आपको परफेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको डेली आपके अंदर उसका जुनून होना चाहिए, उसकी मेहनत करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो शायद अभी वो चीज़ उनको भी फील हो रही है। और ये ज़रूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना कीमती टाइम उसको दें और वो पूरे अपने दिल से दें। जब स्पोर्ट्स शुरू किया तभी ऐसा कुछ सीरियस लगा मुझे, जब
सच बताऊं तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने अभी जेवलिन में मतलब कुछ अच्छा कर लिया, मेडल जीत लिए हैं। जब मैंने जेवलिन देखा या जब मैंने शुरू किया तब से ही मुझे लगा था कि ये करना है। उसी सबसे पहली चीज़ वही मेरे माइंड में आई थी कि यही जो चीज़ है जो मुझे आगे के लिए करनी है। उससे पहले कुछ भी काम था, चाहे उसमें छोटे से छोटा काम लगा लो, कोई घर का काम है, जो भी है, तो मुझे एक काम मिलता था तो मैं एक काम को ही पूरा फोकस और पूरा मन लगा के करता हूँ, उसमें कुछ भी है। पहली बार ऐसा कोई काम था जेवलिन जो कि मैं रोज डेली इतने घंटे उसकी प्रैक्टिस करता था, तो वो पहली चीज जेवलिन ही है जो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि ये मुझे करना है और इसी पे मुझे मेहनत करनी है। वर्ल्ड जूनियर में जो मैंने थ्रो किया था उसके 1 मीटर अगर कम भी थ्रो करते हैं वहां पे तब भी 85, 3, 4 समथिंग ऐसा कुछ मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन वो वही है, मेरा मानना ही है शुरू से ही और अभी भी कि दिन के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या उस दिन मैं क्या बता मैं परफॉर्मेंस कैसी दे पाता है। हो सकता था मैं अपनी पर्सनल बेस्ट भी कर दूं क्योंकि मैं अच्छी उस टाइम पे अच्छी पीक पे था। हो सकता है कि मेरी कुछ दिन की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, क्या पता मैं अच्छा ना भी कर पाता, तो वो उसी टाइम के ऊपर होता। लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, अभी भी नहीं सोचता। तब जब मैं खेल नहीं पाता जब भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि मैं वर्ल्ड जूनियर का गोल्ड जीतने के साथ और वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड करने के बाद ही बहुत ज्यादा खुश था। वही चीज है कि हमारे लाइफ में आगे कुछ ना कुछ टारगेट रहते हैं और उस टारगेट को प्रेशर लेके नहीं, एक लाइफ को अच्छे तरीके से जीना है हमको, तो अपने काम को लगातार करते रहो। क्योंकि अगर हम बैठ गए तो कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, हम जो भी हमको मिला है, चाहे उसमें पैसा है या रिस्पेक्ट है, जो भी मिला है वो हम उसका थोड़े दिन तो मजा ले सकते हैं कि हम आराम से बैठ के खाएं पिए और अच्छे से कपड़े डालें, अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं। लेकिन अगर आपको ऐसे लाइफ जीनी है जैसे अभी जी रहे हैं नॉर्मल और बड़ी सिंपल तरीके से, तो आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, पूरा मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज तो बिल्कुल उस टाइम पे कुछ लोग जानने लगे थे और एंडोर्समेंट के लिए भी मतलब लोग आने लगे थे, तो फिर भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि नहीं, ये अपने स्पोर्ट्स पे या अपने गेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देना। और वही मैं आज सोचता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मेरी पहचान है स्पोर्ट्स या जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो उसमें कुछ दिक्कत आए, तो उसके लिए मैं मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मैं अपना 100% स्पोर्ट्स में देना चाहता हूँ और वही मेरा टारगेट है। एल्बो में मेरी इंजरी हो गई, सर्जरी हुई, तो 2019 का पूरा साल मैं कुछ नहीं खेला। और तब थोड़ा अजीब लगता था जब सभी जेवलिन थ्रोअर्स खेल रहे होते थे कंपटीशन। बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ओलंपिक्स का और बहुत बड़ा इवेंट है। मेंटली प्रिपरेशन नहीं की थी या कोई अलग से कुछ क्लास नहीं ली थी मेंटली, लेकिन फिर भी मैं वो प्रेशर वहाँ पे हैंडल कर पाया।